हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट नंबर 7। तो आज के श्लोक में भगवान हमें इस विषय को समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान इस सृष्टि की रचना और सृष्टि का विनाश करते हैं, और इन दोनों समय में हर एक जीव भगवान के अंदर विराजमान रहते हैं, भगवान के अंदर स्थित होते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। अगर हमने पिछले 2 श्लोकों को देखेंगे तो वहाँ पे दोनों श्लोक में भगवान ने ये विषय कहा था दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज इन मी, सभी जीव वो मेरे में स्थित है। इसी प्रकार भगवान ने कहा था दैट ऑल द लिविंग क्रिएचर दे रेस्ट इन मी मत्स्थानी उपधारया, दे रेस्ट इन मी, सभी जीव जो है वो मेरे में रेस्ट करते हैं या मेरे में वो स्थिर रहते हैं। तो इस विषय को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए भगवान आज के श्लोक में समझाते हैं कि किस प्रकार सृष्टि की रचना से पूर्व सभी जीव भगवान के शरीर में रहते हैं, और सृष्टि की रचना अंत होने के बाद, नाश होने के बाद फिर से सभी जीव भगवान के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये विषय आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो इसके द्वारा पिछले 2 श्लोकों में दिए गए जो पॉइंट है, भगवान जो कहते हैं कि हर एक जीव भगवान के अंदर है, तो इस विषय को अच्छी तरीके से समझने में हम पॉसिबल हो जाएगा। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कल्पक्षये, कल्प मतलब क्या है? ब्रह्मा का एक दिन, उसे कहते हैं कल्पा। जैसे हमने पिछले अध्याय के श्लोक में देखा था, वहाँ पे ब्रह्मा के दिन या ब्रह्मा का जो आयु है उसके बारे में भगवान ने विवरण दिया था। किस प्रकार ब्रह्मा की आयु कितना विस्तार है, कितना बड़ा है, उसके बारे में भगवान ने कहा था सहस्त्र युगम पर्यंतम। तो इस प्रकार से भगवान ने वहाँ पे उस श्लोक में एक्सप्लेन किया था ब्रह्मा की आयु के बारे में। तो उसी समय भावार्थ ने देखा था, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कल्पा मतलब ब्रह्मा का एक दिन, उसे कहते हैं कल्पा। तो ब्रह्मा का एक दिन जो है वो कितना विशाल है, कितना लंबा है, ये कैलकुलेशन हमने पहले देखा। तो इस श्लोक में, श्लोक के अनुवाद के अनुसार भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हर एक युग के अंत में क्या होगा? सभी जीव मेरे शरीर में पहुंच जाते हैं, मेरे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, और बाद में जब फिर से सृष्टि की रचना होती है तो मैं फिर से सभी जीवियों को बाहर डाल देता हूँ। तो ये भगवान श्लोक में हमें समझाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जो जिस्ट में दिया गया है, यही विषय विस्तार में हमें भागवत में समझाया जाता है कि सृष्टि किस प्रकार से होती है, और सभी जीव जो भगवान के शरीर के अंदर होते हैं वो किस प्रकार से इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। ये विस्तार रूप से हमें भागवतम पुराण में इसे समझाया जाता है। तो भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे सिंपल से समझाते हैं कि सृष्टि की रचना, इसकी मेंटेनेंस, इसका संचलन और इसकी विनाश, ये तीनों जो है पूरी तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर होता है, भगवान की विल के ऊपर निर्भर होता है। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा है, प्रभुपाद समझाते हैं कि सुप्रीम विल, भगवान की जो आज्ञा है, भगवान की जो विल है, उसके अनुसार इस भौतिक संसार में हर एक वस्तु चलता है। तो उसके बारे में पिछले श्लोकों में प्रभुपाद ने अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं
एक युग के अंत में, हर एक युग का अंत मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मा का मरण, द डेथ ऑफ ब्रह्मा। तो उस समय क्या होगा ये यहाँ पे समझाया गया। तो ब्रह्मा मरते हैं, ये सुनना या समझना ही बहुत लोगों का आश्चर्य होता है, क्योंकि हम लोगों को या जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जो है वो कभी मरते नहीं है, वो अमर रहेंगे, लेकिन एक्चुअली नहीं। उनका हर एक जीव भौतिक संसार में जो भी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के साथ होता है, सृष्टि होते ही उसके साथ साथ ब्रह्मा का जन्म भी हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मा को उनका जन्म के बाद उनका एक समय आएगा जब उन्हें उनका देहांत भी होता है। तो ब्रह्मा जो है अपने जीवन के 100 साल जीते हैं। तो जैसे हम लोग मनुष्य लोग 100 साल जीते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा भी 100 साल ही जीते हैं, लेकिन उनके 100 साल और हमारे 100 साल बहुत अंतर है। इस विचार को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भौतिक संसार में हर एक प्लैनेट अपने अलग अलग टाइम जोन में चलता है। जैसे हमारे धरती पे एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स। एक दिन का मतलब है 24, मतलब सूर्य की ओर घूमते हुए हमारा जो धरती है एक पॉइंट पे फिर से वापस पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, 24 आवर्स। तो इसे हम कहते हैं एक दिन। तो ये जो टाइम जोन है ये हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग है। हमारे सौरमंडल में हम देख सकते हैं हमारी धरती जो सूर्य के नजदीक में है, हमारे अलावा बाकी अन्य सारे ग्रह है जो सूर्य से दूर पे हैं, जैसे शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह या शनि। तो वहां पे एक दिन जो है बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह सूर्य की ओर घूमते हुए वापस एक जगह पहुंचने के लिए वो ज्यादा समय लेता है। तो ये उनका जो विस्तार है, जो डिस्टेंस है सूर्य से, वो ज्यादा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे ही सौर मंडल में आने वाले हर एक ग्रह पे टाइम जोन अलग अलग है। हमारे यहाँ एक दिन मतलब 24 आवर्स है, और उन ग्रहों पे एक दिन कुछ ग्रहों पे हो सकता है 3 महीना, कुछ ग्रहों पे होता है 72 आवर्स। तो इस प्रकार से हर एक ग्रह पे अलग अलग टाइम जोन चलता है। और हमारा विज्ञान इस विषय को पुष्टि करते हैं कि धरती से अगर हम ऊपर की ओर निकलना ट्रैवल करेंगे तो टाइम जो है वो विस्तार होता जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा के जो 100 साल है वो धरती के 100 साल के बराबर नहीं है, बल्कि शास्त्रों में हमें ये ज्ञान मिलता है कि ये जो 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, इन चारों युग इनका आयु मिला के टोटल होता है 43 लाख ईयर्स। तो ये 43 लाख ईयर्स कैसे होता है ये हमने विस्तार में पहले ही क्लास में सुनाया था, पिछले अध्याय के आखिरी में भगवान ने इसके बारे में कहा था। तो पिछले अध्याय के टेक्स्ट नंबर 17 में, 8th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 17 में हमने इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिया था। एक इस प्रकार 4 युगों को मिलाते हुए उसकी पूरी आयु होता है 43 लाख ईयर्स। तो इस 43 लाख ईयर्स जो होता है इसे कहते हैं एक महायुग। एक महायुग मतलब है 4 युगों का 1 सर्कल। तो 4 युगों को मिला के उसे कहते हैं 1 महायुग। तो इस प्रकार एक महायुग जो होता है, इसी प्रकार 1000 महायुगास सहस्त्र युग पर्यंतम। तो 1000 महायुगास जो है वो कितना होता है नंबर, 43 लाख इंटू 1000, तो आएगा 430 करोड़ अर्थली ईयर्स।
देखिए हम लोग तो सिर्फ जीते हैं 100 साल की बात है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है 430 करोड़ ईयर्स, इट्स इन करोर्स। तो इतना जो लंबा आयु है ये क्या होता है, ये सहस्त्र युगा, मतलब ये ब्रह्मा का एक दिन का समय है, मतलब 12 हार्स है ब्रह्मा के लिए। तो इतनी ही लंबी आयु ब्रह्मा का एक रात भी होता है। सो 430 प्लस 430, so approximately 860 crore years of earth is equivalent to 1 day of ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के लिए 24 हार्स जो है वो हमारे धरती पे कितना होता है, 860 करोड़ ईयर्स होता है। तो इतना ब्रह्मा का एक दिन है। तो इस एक दिन के अनुसार ब्रह्मा जो है उनका 3 दिन मिला के एक महीना होता है, और इसी प्रकार के 12 महीने मिला के एक साल होते हैं, और इस प्रकार के 100 साल ब्रह्मा जीते हैं। तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रह्मा का आयु 100 साल जो है वो धरती के हिसाब से, धरती के टाइम जोन के अनुसार कितना विशाल हो सकता है, ये हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है ब्रह्मा का आयु। तो उतने सालों के बाद क्या होगा, ब्रह्मा को भी मरण आता है। ब्रह्मा को भी वृद्धाप्य है, उनको भी मरण है, तो ये उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ब्रह्मा के हर दिन जब उनका रात का समय होता है तो वहाँ पे एक प्रकार का प्रलय आता है, और दिन के समय में ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। ये विचार हमने उस 8th चैप्टर के 17th वर्ष में डिस्कस करते हुए हमने उसे डिस्कस किया था, समझा था। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा का आयु खत्म हो जाता है, 100 साल खत्म होते हैं, तो क्या होगा, ब्रह्मा अपने शरीर को त्याग देते हैं, he will attain death। तो जब ब्रह्मा का मृत्यु होता है तो क्या होगा, तो ब्रह्मा के मृत्यु के पश्चात भी प्रलय होता है, एनिहिलेशन होता है, और उसे प्रलय कहते हैं कंप्लीट एनिहिलेशन, संपूर्ण प्रलय का होता है। ब्रह्मा के जीवित अवधि में जब उनका एक दिन बीत के रात का समय होता है तो उस समय भी प्रलय होता है, लेकिन उसे पार्शियल एनिहिलेशन कहा जाता है। वो संपूर्ण प्रलय नहीं है, बल्कि वो भागशः प्रलय है। उसे क्यों कहते हैं भागशः, क्योंकि उस समय मतलब ब्रह्मा के रात के समय में क्या होता है, ब्रह्मलोक से नीचे रहने वाले सभी प्लैनेट्स जो है वो पानी में भर जाते हैं। जो 14 प्लैनेट सिस्टम है हमारा, 14 प्लैनेट सिस्टम, तो वहाँ पे हमारे जो धरती है वो बीच में आता है, सबसे बीच में। तो हमारे ऊपर 7 प्लैनेट सिस्टम है और हमारे नीचे 7 प्लैनेट सिस्टम है, तो हमारी धरती बीच में आता है। तो जब ब्रह्मा का रात समय होता है तो ब्रह्मलोक तक वहाँ पे जो है पानी भर जाता है, तो उससे नीचे रहने वाले सभी लोग जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं पार्शियल एनिहिलेशन। तो ब्रह्मांड का नाश नहीं होता है उस समय, सिर्फ ब्रह्मलोक से नीचे रहने वाले प्लैनेट का नाश होता है, उसका उनमें पानी भर जाता है और कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं होते, तो इसे कहते हैं पार्शियल एनिहिलेशन। और जब ब्रह्मा का अंत होता है, 100 साल खत्म होने के बाद जब ब्रह्मा का देहांत होता है तो उस समय होता है जो प्रलय, उसे कहते हैं कंप्लीट एनिहिलेशन या संपूर्ण प्रलय। क्योंकि उस समय क्या होता है, ब्रह्मलोक को भी मिलाते हुए जो भी पूरी सृष्टि है, हमारा ये जो एक यूनिवर्स है, तो ये पूरी यूनिवर्स जो है भगवान के शरीर में पहुंच जाता है, तो इसे कहते हैं कंप्लीट एनिहिलेशन। तो एक कंप्लीट एनिहिलेशन के समय क्या होगा, तो भागवत पुराण के 3रे स्कंद में हमें इस चीज को समझाया जाता है कि महाविष्णु जब अपने श्वास को छोड़ते हैं, अपने श्वास को छोड़ने के बाद उनके शरीर के हर एक रंध्र से
एक एक यूनिवर्स उत्पन्न होता है। हर एक शरीर के हर एक अंग से, हर एक क्या कहते हैं हम लोग, होल से, हर एक पॉइंट से एक एक यूनिवर्स जनरेट होते हैं। और उस यूनिवर्स की सृष्टि के साथ साथ वहाँ पे ब्रह्मा जी की जन्म भी चालू होता है। तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन शास्त्रों में मिलता है। हम यहाँ पे आज के दिन से उसे संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण जो देवोत्तम परम पुरुष हैं, सभी देवों के, भगवान के सभी अवतारों के मूल पुरुष माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार की रचना के लिए क्या करते हैं, 3 प्रकार के विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। पहले उन्हें कहा था है गुणा अवतारा। तो इस गुणा अवतार में भगवान जो है पहले कारणोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं। तो कारणोदकशाही विष्णु, उनका स्वरूप क्या है, वो चतुर्भुजा है, 4 हाथ है, और वो लेटे हुए हैं। कहाँ पे लेटे हैं, कॉजियल ओशन। कॉजियल ओशन मतलब हमारे भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में एक होता है नदी या एक समुद्र होता है, जिसे कहते हैं कॉजियल ओशन। तो वहाँ पे कारणोदकशाही विष्णु वहाँ पे लेटे हुए। तो वो अकेले हैं, उनके साथ लक्ष्मी नहीं है, अभी सृष्टि की रचना नहीं हुआ है, तो ब्रह्मा भी नहीं है, शिवा भी नहीं है, कोई भी देवता नहीं है, कोई जीव नहीं है, सिर्फ भगवान विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु जिसे कहते हैं, महाविष्णु भी उनका नाम है। तो वो वहाँ पे लेटे हुए अकेले। और जब वो अपनी श्वास को छोड़ते हैं, तो उनकी श्वास को छोड़ते ही क्या होता है, उनकी शरीर के हर एक होल से, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे शरीर के ऊपर इतने सारे रंध्र हैं जहाँ से हमें पसीना छूटता है, तो हर एक रंध्र से एक एक बड़ा बड़ा यूनिवर्स बाहर आते हैं, ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। तो एक ब्रह्मांड उनके रंध्र से बाहर आते हैं, हर एक रंध्र से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे यूनिवर्स एक साथ में सृष्टि होते हैं। अगर आप हमारे स्वयं हमारे हाथ को देखेंगे तो हमारे हाथ के ऊपर ही इतने सारे रंध्र हम देख सकते हैं, जो इतने सारे हमारे लिए कहते हैं स्वेटिंग जहाँ से आता है, तो इतने सारे रंध्र हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे शरीर के ऊपर रहने वाला हर एक रंध्र से एक एक यूनिवर्स रचना होती है। तो इतने सारे करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स है एक ही बार अस्तित्व में आते हैं जब महाविष्णु अपना श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो उस समय इतने सारे यूनिवर्स बाहर आएंगे और उसमें हर एक यूनिवर्स के अंदर महाविष्णु जो है वो फिर से एंटर करते हैं, वो फिर से हर एक यूनिवर्स के अंदर जाते हैं, एक्सपांड होते हैं अपने आप को। जो महाविष्णु एक थे, अभी उनके शरीर से करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स बाहर आए हैं, तो महाविष्णु भी करोड़ों की संख्या में एक्सपांड करते हुए हर एक यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहां पे उस विष्णु का नाम होता है गर्भोदकशाही विष्णु। तो जो महाविष्णु हैं वो अकेले हैं और उनके द्वारा सृष्टि किए गए करोड़ों की संख्या ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु दाखिल होते हैं उन्हें कहा जाता है गर्भोदकशाही विष्णु। तो ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो हर एक यूनिवर्स के लिए एक एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। महाविष्णु तो एक है, लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु करोड़ों की संख्या में। तो हर एक यूनिवर्स के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। और उनका स्वरूप क्या है, गर्भोदकशाही विष्णु उनके चतुर्बाहु, वो भी 4 हाथों से है, और उनके पाँव के पास लक्ष्मी जी बैठे हैं जो उन्हें उनके मसाज कर रही है, उनके पाँव दबा रही है, और वो अनंत शेषा सांप के ऊपर लेटे हुए हैं। तो उन्हें कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। तो ये विष्णु का सेकेंड एक्सपांशन है। तो जब गर्भोदकशाही विष्णु उनकी नाभि से, उनके पेट के जो नाभि है, तो उस नाभि से एक कमल का फूल खिलता है।
एक कमल का फूल खिलता है और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये है जब ब्रह्मा जी का जन्म जो कमल के फूल के ऊपर होता है। इसलिए हम देख सकते हैं हर बार ब्रह्मा जी को जो भी चित्रण हम दिखाते हैं दिखाया जाता है तो ब्रह्मा जी को कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए दिखाते हैं। तो क्या कारण है? तो कारण ये कि उनका जन्म है कमल के फूल के ऊपर हुआ है। और एक कमल का फूल कोई साधारण कमल का फूल नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग देखते हैं कुछ पुस्तक में दिखा देंगे इतना ही छोटा होता है कि ब्रह्मा जी बैठ जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा कमल। इतना छोटा नहीं होता कि कमल का फूल हो, वो इतना विशाल है। कहते हैं शास्त्र में कि जब ब्रह्मा जी का उस जन्म होता है उस कमल के फूल के ऊपर तो उसकी जो लाड़ी है, उसकी जो कमल का फूल का जो नीचे का स्टेम होता है उस स्टेम में पूरे 14 यूनिवर्स 14 प्लैनेट सिस्टम जो हमारा है वो पूरा उस स्टेम के अंदर स्थित है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है, हमारी धरती इतनी बड़ी है, हमारे धरती के अलावा हमारा सौरमंडल इतना विशाल है और हमारे सौरमंडल के अलावा करोड़ों की संख्या में नक्षत्र या सूर्य हमारे यूनिवर्स में हम देख सकते हैं। तो इन सभी लोगों को मिलाते हुए पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो 14 प्लैनेट सिस्टम है स्वर्गलोक से लेते ब्रह्मलोका, स्वर्गलोका, जनलोका, तपलोका, पाताल लोक तक भी ये सभी प्लैनेट उस कमल के जो स्टेम है उस स्टेम के अंदर स्थित है। तब इमेजिन कर सकते हैं कि कमल का फूल कितना विशाल है और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है महाविष्णु के द्वारा। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि ब्रह्मा शिवा विष्णु सब लोग एक है, ऐसे लोग समान है। तो उन्हें इस विषय को समझना चाहिए कि विष्णु के पेट से निकलने वाले, नाभि से निकलने वाले ब्रह्म कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो उस समय जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो ब्रह्मा वो उन्हें ज्ञात नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका जन्म क्यों हुआ है, उनका जन्म का मूल कारण कौन है, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं वो अपनी पूरी जहाँ उनका जन्म हुआ है तो उस कमल के फूल के ऊपर वो पूरा घूमते हैं ढूंढने के लिए कि उनके अलावा क्या कोई और है या कोई सृष्टि करता है जो उनके अलावा है। तो पूरा ढूंढते कोई नहीं मिलता। बाद में उनकी जो फूल की जो स्टेम है उस स्टेम के द्वारा वो नीचे उतरते हुए आते हैं। तो नीचे उतरते हैं हर एक प्लैनेट की तरफ से जाते हुए उस स्टेम के आखिर तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उसका मूल कहीं मिलता नहीं है। और जब इस प्रकार ये इतना घूमने के लिए कितना समय लगेगा उन्हें? करोड़ ऑफ ईयर्स, करोड़ों सालों के बाद उन्हें ज्ञात होता है कि उनका मूल ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो उस समय भगवान विष्णु उन्हें उपदेश देते हैं कि आपको ये ढूंढने का काम छोड़ के तपस्या करना चाहिए। तपा, सिर्फ एक शब्द में उन्हें कहा गया तपा, मेडिटेट, ये उन्हें कहा जाता है। तो इस विषय को, इस ज्ञान को पाने के बाद कि मुझे तपस्या करना है, किसने कहा है कौन कहा है मालूम नहीं उन्हें, सिर्फ उन्हें आकाशवाणी सुनता है तपा। तो इतना सुनते हुए वो समझ जाते हैं कि मुझे तपस्या करना चाहिए। तो फिर से उसी स्टेम के द्वारा ऊपर की ओर चलते हुए ब्रह्म कमल, उस कमल के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पे बैठ के बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। तो बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान के द्वारा ये वैदिक ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। तो इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञात होता है कि उनका मूल कौन है, भगवान कृष्ण उनके मूल है और उनका जन्म क्यों हुआ है, उनकी सृष्टि क्यों किया गया है और उनका कार्य क्या है। ये सब कुछ उन्हें समझ में आ जाता है इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। तो इस ज्ञान के अनुसार वो क्या करते हैं, इस पूरी सृष्टि को वो रचना करते हैं। जैसे उनका जो ब्रह्म कमल है, उस कमल के जो स्टेम है उसमें अंदर जो 14 प्लैनेट्स आते हैं उन सभी की रचना करते हैं। वहाँ पे आने वाला हर एक जीव के लिए वो शरीर बनाते हैं।
इन तीनों गुणों का मिश्रण करते हुए वहाँ पे अलग अलग शरीरों को बनाते हैं। तो इस प्रकार 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख प्रकार के शरीरों को वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इतना होने के बाद जो महाविष्णु उनके शरीर के अंदर रहने वाले हर एक जीव जो हम लोग हैं उनके शरीर के अंदर, तो उन्हें इस ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, दे बिकम इम्प्रेग्नेटेड। तो इस प्रकार हर एक जीव का रचना होती है। तो ब्रह्मा जी का जन्म इस प्रकार से होता है, और एक जन्म होने के बाद आगे हमने देखा है किस प्रकार वो ब्रह्मा अपने 100 साल जीते हैं। उनके समय के अनुसार, उनके टाइम जोन के अनुसार वो 100 साल जीते हैं। और 100 साल जीने के बाद क्या होता है, 100 साल जीने के बाद जब महाविष्णु, अब याद रहेगा पहले महाविष्णु का श्वास बाहर आने के बाद ही इतने सारे यूनिवर्स क्रिएट हुए थे, और हर एक यूनिवर्स के अंदर महाविष्णु ने गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में दाखिल हुए थे, और गर्भोदकशाही विष्णु के द्वारा पूरी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, और ब्रह्मा से ये पूरा सभी जीवियों का निर्माण हुआ था। और जब ब्रह्मा का 100 साल कंप्लीट हो जाता है, उसी समय महाविष्णु जो सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने श्वास बाहर छोड़ा था, वो अभी अपना श्वास को अंदर ले लेते हैं। तो जैसे ही वो अपना श्वास को अंदर लेते हैं, तो क्या होगा, जो भी इतने करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स बाहर आए थे, वो सभी यूनिवर्स फिर से उनके शरीर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, महाविष्णु के शरीर के अंदर। इस प्रकार सभी यूनिवर्स महाविष्णु के शरीर के अंदर दाखिल होने के बाद इन सभी यूनिवर्स के अंदर रहने वाले हर एक जीव जो है वो भगवान के पेट में पहुंच जाते हैं। तो भगवान का जो पेट है, महाविष्णु का जो पेट है, वो हमारा स्थान है। बहुत संसार की रचना से पहले हम वहां पे रहते हैं, तो ये हमारा स्थान है। तो इस प्रकार महाविष्णु का सिर्फ एक श्वास को बाहर छोड़ने और अंदर लेने के इतने ही समय के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मा का जीवन, उनका जन्म, उनका मृत्यु, ये सभी घटनाएं घट जाती हैं। तब इमेजिन कर सकते हैं कि महाविष्णु का एक श्वास कितना लंबा समय तक रहता है। तो ये सभी विचार जो है ये हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। हम लोग इसे इमेजिन करने का प्रयास करेंगे तो आसान नहीं होगा, तो इतना उसका कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि महाविष्णु का श्वास को बाहर छोड़ने से समय मतलब सृष्टि की रचना करने के पूर्व और सृष्टि का विनाश के बाद सभी जीव महाविष्णु के शरीर के अंदर ही होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी, इस विचार से भी यहाँ पे ब्रह्मा भगवान ने जो कहा है पिछले श्लोकों में कि हर एक जीव मेरे में है, एवरी लिविंग एंटिटी आर सिचुएटेड इन मी, ये विचार इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इतनी जो लंबी एक्सप्लेनेशन है इस भौतिक संसार की रचना के बारे में, ये सिर्फ हमारे भौतिक संसार के लिए है। इसके अलावा और करोड़ों की संख्या में जीवी है जो आध्यात्मिक संसार में है। आध्यात्मिक संसार में इस प्रकार की सृष्टि की रचना होना, प्रलय होना, जीवों का नाश होना, ये होता ही नहीं है। वहाँ पे हर एक जीव शाश्वत रूप में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो महाविष्णु का रोल है, या गर्भोदकशाही विष्णु का रोल है, या क्षीरोदकशाही विष्णु का रोल है, और ब्रह्मा, ये सभी सिर्फ भौतिक संसार में देख पाते हैं, भौतिक संसार के भाग है। आध्यात्मिक संसार में इनका कोई भी कार्य ही नहीं है। ये वहाँ पे सृष्टि हमेशा होती है, इट इज एटर्नल। तो इस प्रकार भौतिक संसार के रचना के बाद हमारा स्थान महाविष्णु का पेट होता है। और अगर मान लीजिए ब्रह्मा जी का आयु के अंत में, जब ब्रह्मा जी का संसार खत्म होता है, जब महाविष्णु का श्वास अंदर लेते हैं, अगर उस समय ब्रह्मा के प्लैनेट में जो भी जीव होते हैं जिन्होंने भक्ति योग में परिपूर्णता प्राप्त कर लिया है, वो हैव बिकम प्योर डिवोटी, तो वो महाविष्णु के पेट के अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि दे अटेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम को चले जाते हैं, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार हर एक प्रलय के समय जो भी शुद्ध भक्त या प्योर डिवोटी बन जाते हैं तो वो भगवान के धाम को चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद इस प्रकार की सृष्टि या रचना फिर से उसका विनाश ये उन्हें फील करना नहीं होता, ये उन्हें एक्सपीरियंस करना नहीं होता। और यहाँ पे भौतिक संसार में हर एक जीव, क्योंकि हम तो ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है और आत्मा का स्वभाव तो हमने दूसरे अध्याय में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आत्मा जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो एटर्नल है। तो इसीलिए शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारा अस्तित्व वैसे ही मेंटेन रहता है महाविष्णु के शरीर में। और जब हम अगर शुद्ध भक्त बन जाएंगे इससे पहले ही तो हम भगवान के धाम को चले जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार हर एक युग के अंत में, यहाँ पे युग का अंत मतलब है ब्रह्मा का अंत, तो हर एक मिलेनियम के अंत में क्या होता है, हर पूरी सृष्टि जो है वो विनाश होता है, प्रलय होता है और भगवान के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस पूरी सृष्टि की रचना और विनाश और इसके बीच में जो समय होता है, इसके बीच में समय है, इसका संचलन का समय, तो उस समय भी भगवान विष्णु के विल के ऊपर, भगवान विष्णु के आज्ञा के ऊपर ही यहाँ पे सब कुछ चलता है। और सृष्टि की रचना भी होता है भगवान के विल के द्वारा या उनके श्वास के द्वारा, उसका विनाश भी होता है भगवान के विल के द्वारा। तो इसीलिए पिछले श्लोकों में हमने प्रभुपाद ने समझाया था कि भगवान के विल के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान का स्थान क्या है ये हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे आगे भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे एक वेदांत सूत्र का यहाँ पे उल्लेख करते हैं और यहाँ पे कहते हैं इस वेदांत सूत्र में कहा गया है कि इस प्रकार भगवान एक होने के बावजूद वो हर एक जीव के रूप में उन्होंने एक्सपांड किया है सो दैट ही कैन एंजॉय। तो ये हम लोगों की सृष्टि के बारे में है। तो इस आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुआ है और उसका विनाश कैसे होता है और विनाश के बाद में क्या होगा, ये सभी विचार यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।